को अपना YouTube चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। देखिए आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों लोग, √5 दिया है। अगर आपसे पूछेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए या बोलेगा √3 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, तो जिस प्रकार √5 बनता है उसी प्रकार √2, √3, √7 सोल्व होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सुनिए, जब भी आपको बोलेगा कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए तो सबसे पहला काम करना है कि एक हम लोग अपरिमेय संख्या को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अपरिमेय संख्या क्या मानेंगे? तो परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। यहां से लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ये जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या कहते हैं किसको? तो एकदम सिंपल सी बात है, जिसको हम बट्टा के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब परिमेय संख्या की बात आ रहा है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो बट्टा के रूप में रहता है, कि P बटा Q के रूप में रहता है, वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो P बटा Q एक परिमेय संख्या हो गया। हम यहाँ पे माने हैं √5 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन माने कुछ ही तो परिमेय संख्या, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो P और Q रहता है ना बाबू, P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या रहता है। क्या रहता है? तो सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर रहता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। और क्या? तो जो Q जो रहता है परिमेय संख्या में, कभी भी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या में कभी भी Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? देखिए, तो बट्टा में 1 मान सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो P में 1 से करेंगे तो P हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे Q में √5 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √5Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, तिरछा तिरछी कैसे गुना किए हैं। P में 1 से P, Q में √5 से गुना किए हैं तो 5√Q हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रूट को हटाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √5Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, P का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर, यहां से देखिए तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5, और Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, देखिए अब हम इसे क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे 5 क्या है? गुना में दिख रहा है जी, ये गुना में, तो इधर आएगा तो क्या चल जाएगा बाबू? बट्टा में आ जाएगा बट्टा में, और इधर हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से 5 जो है किसको भागा दे रहा है? 5 P स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, 5 P स्क्वायर क्या करता है? विभाजित करता है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, तो क्या 5 P को विभाजित नहीं करेगा। जैसे में देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 25 है और बट्टा में 5 है। ठीक है, देखिए जो 25 जो है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है ना जी, बट्टा में क्या कर देंगे? 5। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो 5 क्या 25 को भागा दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर हम साइड कर देंगे तो क्या 5 को भागा नहीं देगा? सर देगा ना। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, समीकरण नंबर 2 से चलेंगे, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 2 में क्या है, तो p का स्क्वायर बराबर में दिया गया 5q स्क्वायर। अब हम यहां से कुछ मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे, लिखेंगे माना कि ये जो p है ना दोस्तों, p को रह देंगे बराबर में, यहाँ पे जो रहेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो रहेगा ना वही यहाँ पे लिख दीजिएगा। बट लेकिन ये जो q दिख रहा है यहाँ पे हटा करके कुछ लिख दीजिएगा, यानी कि ABCD में होता है 26 अक्षर, उसमें से P और Q को छोड़ करके जो आपको इच्छा है वहां पे मान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे P स्क्वायर था ना बाबू, P हटिंग तो 5k हो जाएगा सटिंग, यानी कि 5k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए बराबर में है 5q स्क्वायर हो गया। यहां से देखिए थोड़ा सा स्पेस की कमी है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ 25 है, k स्क्वायर, देखिए ये गुना में तो इधर कहां चलाएगा, भागा में आएगा, या आप ऐसा कीजिए कि k स्क्वायर जो है बराबर में ये 25 गुना में तो कहां चल जाएगा, भागा में, यानी कि 5/25q स्क्वायर, ठीक है। यहां से k स्क्वायर के जब मान निकालेंगे तो 5×5 = 25, कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया q स्क्वायर और नीचे हो गया बाबू 5। अब देखिए यहां से 5 किसको भागा दे रहा है, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, ये हो गया। अगर q स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो 5q को भागा देगा। यहाँ पे समझाए ना, यहाँ पे जी देखिए, यहाँ पे समझाएंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या 5p को भागा नहीं देगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो 5q को विभाजित करेगा, यानी कि एक एक पॉइंट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यानी 5q को भी विभाजित करता है। बस आपका काम हो गया। अब इतना ही से हमको पकड़ना है कि ये जो 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन देखो बाबू लोग, यहाँ पे क्या लिखे थे कि p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है, यानी कि p और जो q रहता है ना इसमें को प्राइम नंबर रहता है, यानी कि सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको, सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको, तो वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF यानी कि मात्रक कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5p स्क्वायर को भागा दे रहा है और 5q स्क्वायर को भागा दे रहा है, यानी कि दोनों में देख रहे हैं कि p और q में, दोनों में देखिए ध्यान से, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों में कॉमन हो रहा है 5, जो कि होना चाहिए था 1, क्योंकि सहअभाज्य संख्या कहता है कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब दोनों कॉमन हो रहा है 5, तो यानी कि क्या हो गया, गलत हो गया। होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कितना दोस्तों, 5 हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ p तथा q के अभाज्य गुणनखंड में 5 उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हमारा तो गलत हो गया, होना चाहिए था 1, लेकिन हो रहा है यहाँ पे कितना,
HCF हो रहा है 5। HCF किसे कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समअपवर्तक। तो जिसमें जो जितना कॉमन होता है ना, हाईएस्ट देखिए महत्तम से महत्तम, वही आपका HCF कहलाता है। तो ये दोनों में देखिए तो यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो दोनों में तो 5 कॉमन हो रहा है, भाइनिष्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसका HCF P और Q का HCF कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। होना चाहिए था 1, लेकिन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, यही माने थे, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। कितना होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 2 में दिया है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 1 को समझे, उसी प्रकार आसान शब्दों में प्रश्न संख्या 1 को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बताए थे दोस्तों लोग कि अगर अपरिमेय कहेगा तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। ये बात को मत भूलाइएगा, जब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम वहां पे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। कौन संख्या जी, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या है जिसको मान लेते समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए जब परिमेय संख्या यहाँ पे हम लिखे हैं, जब परिमेय संख्या लिखे हैं तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जब भी Q रहता है तो Q 0 के बराबर नहीं रहता, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि जब परिमेय संख्या की बात आ ही गया है तो हम इसे P/Q के रूप में तो लिखते हैं, ये हम सब जानबे करते हैं, और बराबर में क्या कर देंगे, तो 3 + 2√5, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे P/Q। देखिए ये 3 प्लस में तो कहां चलाएगा, माइनस में, इधर बचेगा 2√5, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे 1 दिख रहा होगा, इसका एलसीएम लीजिए। Q1 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, Q होगा, Q1 का एलसीएम कितना होगा, Q होगा, ठीक। यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा P माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3Q, और इधर हो जाएगा कौन, तो 2√5, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, जब 2 गुना में है तो कहां चलेगा, बट्टा में, यानी कि भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा P - 3Q, बट्टा में हो जाएगा 2Q, बराबर में कौन बच गया, तो √5। अब यहां से देखिए एकदम अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, जब ये P/Q है तो ये कौन संख्या, बट्टा के रूप में है ना जी, तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन देखिए तो रूट में 5 है, 5 का तो वर्गमूल होता नहीं है, या ये बात आप लोग भी जानते हैं कि 5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है, डेसिमल में होता है, दशमलव में होता है, लेकिन पूरा वर्गमूल नहीं होता है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये कौन संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो कभी भी एक बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। यानी कि आपको दिख गया परिमेय संख्या, ये कौन संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, और ये कौन संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि कभी भी दोनों बराबर
नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है तो बराबर न है, तो लिख देंगे जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, इसलिए चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या माने थे, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 में क्या माने थे, समीकरण 1 से क्या माने थे कि लिखेंगे यहां से अतः हमारा मानना गलत है, गलत है कि क्या मानते 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यही ना माने तो हम लोग परिमेय संख्या है। लेकिन यहां से हम लोग को गलत हो गया, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज का वीडियो इतना ही तरह देते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो पे आप लोग नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।